आदर्श विद्या मंदिर झालावाड़ से मैं कुलदीप शर्मा, कक्षा सप्तम, विषय विज्ञान, अध्याय पंचम, अम्ल, क्षारक और लवणों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उनमें हमने ये अध्ययन किया था कि अम्ल और क्षारकों में क्या अंतर होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक जो होते हैं वो साबुन की तरह होते हैं स्पर्श करने पर। इस तरीके से हमने कुछ अध्ययन किया था अम्ल और क्षारकों के बारे में। और दैनिक जीवन में जो अम्ल हम उपयोग में लेते हैं उनके कुछ नाम हमने लिए थे और हमने याद भी किए थे, जैसे नींबू, इमली और दही के अंतर्गत जिन अम्लों का नाम है, रासायनिक नाम है, वो हमने अध्ययन किया था। सभी भैया बहनों को याद भी होगा, लेकिन पुनः हम उन सभी जो अम्ल और क्षारकों के बारे में जो हमने अध्ययन किया था, आज पुनरावृत्ति कक्षा के अंतर्गत हम उस अध्याय को भी पढ़ते हैं और साथ में कुछ अन्य जो हमें आज अध्ययन करना है उनका भी हम अध्ययन करते हैं। सभी भैया बहनों को ये चाहिए कि जो रासायनिक सूत्र हैं उनको 5-5 बार लिखें कम से भी कम रफ कॉपी में और फिर अध्ययन करें, क्योंकि इन नामों को हम प्रतिदिन उपयोग में नहीं लेते हैं। इसलिए इन नामों को हमें, रासायनिक नामों को और सूत्रों को याद करना होगा अपने अभ्यास में। इसके बाद है अम्ल और क्षारकों के कुछ उदाहरण जो कि हमने अपनी टेबल में बना ही लिए थे। अम्लों के रासायनिक सूत्र आज हम और अध्ययन करेंगे। क्षारकों के कुछ रासायनिक सूत्र और सूचक जो हम आज अध्ययन करेंगे उनके बारे में यहाँ एक टेबल बनी हुई है, एक सारणी बनी हुई है। उनके आधार पर हम अपना अध्ययन जारी रखेंगे। जैसे सूचक, सूचक क्या होते हैं? सूचक का अर्थ हिंदी के अंतर्गत हम देखें तो ये कहलाते हैं रंजक। रंजक ही सूचक होते हैं, एक तरीके से रंग बदल करके अपना संकेत देते हैं। ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम रूप से भी बनाए जा सकते हैं। प्राकृतिक सूचक होते हैं जिनमें लिटमस होता है, जो कि लाइकेन, शैवाल जो होता है एक पादप, शैवाल और कवक से मिलकर के बना हुआ एक पादप होता है, उसकी पत्तियों से ये लिटमस पत्र बनता है। ये प्रयोगशालाओं में भी उपयोग में आता है। इसमें जब हम किसी भी अपने विलयन के अंतर्गत इस लिटमस पत्र को डालते हैं, जैसे अम्ल के अंदर डाल करके और पुनः निकाल लेते हैं, तो नीले लिटमस पत्र को अम्ल जो है वो कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ऐसे ही क्षारकों के बारे में यदि हम लिटमस पत्र ले जाएंगे और क्षारक विलयन के अंतर्गत, तो क्षारक क्या करते हैं? तो क्षारक जो होते हैं वो लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ऐसे तरीके से हल्दी क्या करती है? ये भी एक तरह का प्राकृतिक सूचक ही है। और जैसे ही हम उसके अंतर्गत किसी भी विलयन, हल्दी का कोई विलयन बना लेते हैं और फिर इसको मिलाते हैं, तो ये क्या होती है? ये अपना रंग बदल देती है, ईंट जैसा रंग आ जाता है। ऐसे ही गुड़हल की पत्तियों से भी जो इसका विलयन बनाया जाता है, तो इसका रंग भी कैसा हो जाता है? कुछ गुलाबी हो जाता है। तो ये भी हमें प्राकृतिक सूचकों के अंतर्गत समझ में आते हैं। ऐसे ही कृत्रिम रंजक जो कि प्रयोगशालाओं में उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि मैथिल ऑरेंज है और फिनोप्थेलिन है, इनका प्रायोगिक रूप से उपयोग किया जाता है और यह अम्ल और क्षारकों के बारे में हमें सूचना देते हैं। इन्हें कहते हैं इंडिकेटर। इंग्लिश में इनका जो नाम है वो होगा इंडिकेटर। इसी के बाद यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न में दिया है कि क्या आप जानते हैं कि अम्ल का नाम और किसमें पाया जाता है? सबसे पहले एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का अर्थ होता है सिरका। फार्मिक अम्ल चींटी का डंक। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के सिट्रस फल, संतरा, नींबू। लैक्टिक अम्ल का अर्थ होता है किसमें पाया जाता है? दही। ऐसे ही ऑक्जेलिक अम्ल पालक में होता है। ऐसे ही एस्कोर्बिक अम्ल आंवला और सिट्रस फल। एस्कोर्बिक अम्ल का अर्थ यानी कि इसमें एस्कोर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? जितने भी जो विटामिन सी के पदार्थ हैं उन सभी में पाया जाता है। विटामिन सी यानी कि संतरा, नींबू, सिट्रस फलों के अंतर्गत, और आंवला। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे आम में। यहाँ पर अम्लों के नाम और किसमें पाया जाता है ये बताया गया है। ये सभी भैया बहनों को कम से भी कम 5-5 बार लिख कर के याद करना है। पुनः मेरा ये निवेदन है कि ये हम बार बार अपने दैनिक जीवन में उपयोग में नहीं लेते हैं, इसलिए हमें अपने अभ्यास के अंतर्गत लिखना ही होगा। ऐसे ही क्षारकों का नाम
और किसमें पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी CaOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की आदि के कांच के साफ करने के लिए अपमार्जक NH4OH। ये यहाँ रासायनिक सूत्र हमें नहीं दिए हुए हैं, ये हमें याद करने हैं। सभी भैया बहनों को सूत्र भी याद होना चाहिए। NaOH किसका सूत्र, CaOH2 किसका सूत्र है? चूने का पानी। खिड़की साफ करने के लिए कांच या अपमार्जक अमोनियम, और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन NaOH। सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड के अंतर्गत क्या होता है? ये साबुन जो होता है हमारे, उसमें इसके जो हैं क्षारक होते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अर्थात कभी कभी हमने ये देखा भी होगा कि हमें अपच हो जाती है, अम्लता हमारे शरीर के अंतर्गत बढ़ जाती है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है, खट्टी डकारा आने शुरू हो जाती है। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर हमें सलाह देता है कि आप इनो लीजिए या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लीजिए। जैसे ही हम MgOH2 का विलयन लेते हैं, वो क्या है? क्षार है। अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं? लवण। अम्ल प्लस क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। यह क्या हो जाती है? उदासीनीकरण की क्रिया है। उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती है, और इससे क्या हो जाता है? जैसे ही लवण बन जाएगा, ये प्रक्रिया शांत हो जाएगी और हमारा जो पाचन तंत्र है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसे ही कुछ अन्य अम्लों के नाम हमने यहाँ दिए हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एसिटिक अम्ल CH3COOH, सिरका। अच्छा, सिरके का उपयोग कहाँ किया जाता है? दैनिक जीवन में सिरके का उपयोग किया जाता है। जैसे अचार वगैरह जो हमारी खाद्य सामग्री है उसको खराब होने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे ही फार्मिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? HCHO। कैसे होता है? जैसे कि चींटी का डंक या आदि जब कभी हमें काट लेते हैं ऐसे, तो हमें क्या होता है? ऐसी स्थिति में फार्मिक अम्ल वहाँ उस स्थान पर आ जाता है, और जब कभी भी हम खाने का सोडा उस पर लगाते हैं तो वह जो है उदासीनीकरण की प्रक्रिया हो जाती है, और हमारा जो जलन की मात्रा है वो बिल्कुल कम हो जाती है। अतः सभी भैया बहनों को इस अध्याय के अंतर्गत केवल यही करना है कि अम्ल क्षारकों के नाम और अंतर सूचकों के बारे में, और जितने भी रासायनिक सूत्र दिए गए हैं इसका एक अलग से टेस्ट होगा। इसलिए सभी को ये सूत्र ध्यान में होने चाहिए। अम्लों के नाम प्रत्येक भैया बहनों को, क्षारकों के नाम और रासायनिक सूत्रों के नाम सभी भैया बहनों को याद होने चाहिए। धन्यवाद।